हेलो दोस्त। आरआरबी भुवनेश्वर एलपी सीबीटी 1 कटअप हमने पहले वीडियो बना रखा है, ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आरटीआई डाटा आ चुका है। हालांकि आरटीआई डाटा में एक चीज़ गड़बड़ है, कम्युनिटी वाइड डाटा सही नहीं है और आपका ओवरऑल भी डाटा में सस्पेंस लग रहा है। लेकिन पहले का डाटा जो सोशल मीडिया का था उससे कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुल मिला के कटअप पे कितना असर पड़ेगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए, उसके लिए CN नंबर 1/2024 असिस्टेंट लोको पायलट की हम डिटेल यहाँ पे बनाएंगे। और लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए सोशल मीडिया का डाटा है और अभी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एरर की संभावना है 10-20% अभी भी रहती है। इसलिए रिजल्ट का ऑफिशियल वेट करें। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्रोत्साहन के रूप में देना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं लगता, बस थोड़ा सा एक चीज़ करना होता है। वीडियो के यहाँ पे आपको एक कुछ बुक या कह सकते हैं जो यूट्यूब ने प्रोवाइड कराया है कि जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे कोई परचेज होगा तो वो रेवेन्यू यूट्यूबर को जाएगा। उसमें कुछ 1%, 1.5%, 2%, 3% होता है। तो अगर चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें कोई दिख जाए तो ज़रूर उससे परचेज करें, जिससे यूट्यूबर को बिना यूट्यूबर कह सकते हैं वैसे यूट्यूबर को हेल्प मिलेगा जो किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता अपने से डायरेक्ट। कोई भी एग्ज़ाम एजेंसी का या कोई भी क्वेश्चन पेपर का, कोई भी टेस्ट मॉक का, मेरे तरफ से अभी तक पिछले 6 साल के करियर में मैं कोई प्रचार नहीं किया हूँ। तो अनुरोध रहेगा कि आप यूट्यूब जो प्रोवाइड करा रहा है उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे तो हो सकता है मेरे लिए कुछ भलाई हो जाए। लेकिन कोई ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि वो करना ही है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने डिटेल जो बात किया है, वो डिटेल में हमने जो बात किया था पहले, वो कंसेप्ट तो आपको समझ ही आ गया होगा। हमने टोटल कैंडिडेट का संख्या लिया, अटेंडेंस लिया, ये डाटा लिया, डाटा लेके कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप कर दिया ये सारा चीज़ों का कि कितने कैंडिडेट 15 गुना में जाने हैं, वो सारा आ गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ एक बदलाव है कि पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 78,000 डाटा 7,800 पे डाटा पे कैलकुलेशन था। अभी आरटीआई में डाटा आया है वो 93,231 है। तो सबसे पहले हमें आरटीआई देखना बनता है, बिना देखे आप समझेंगे नहीं कि क्या चीज़ चेंज हो गया और कहाँ एरर है, उसको समझिएगा। तो सबसे पहले बहुत लेटेस्ट डाटा आरटीआई का आया है, उस लेटेस्ट आरटीआई डाटा में कैंडिडेट ने ऑफिशियल शेयर किया है। अब एडिट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ डाटा 93,231 दिया हुआ है। यूआर का 8,182 दिया हुआ है। ओबीसी सीएल का 880 दिया है। वो एनसीएल का 5276 है। एसी के लिए 4142 है। एसटी के लिए 2987 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 568 है। हमें इस डाटा पे सस्पेंस पाला, सब लोग भी, आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि इन सारा डाटा को ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे तो ये डाटा हमें टोटल 93,000 नहीं आके टोटल 20 से 27,000 के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो इसलिए ये डाटा एक्चुअल होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। अगर एक्चुअल है भी तो ओबीसी के इतने कैंडिडेट कम नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आप जानते हैं 55 से 56% हर स्टेट में करीब करीब ओबीसी में इतने सारे अलग अलग कैटेगरी है, वो सारा जोड़ के हो जाता है, जिसके कारण से ये कैंडिडेट इतने नहीं होंगे। और इस डाटा से लेते हैं तो यूआर से ओबीसी और ये क्या कम होता है। और कोई भी आरआरबी का एक्चुअल एनालिसिस आप देखेंगे, जो मैंने अभी हर आरआरबी का जो कम्युनिटी वाइड डाटा किया है उसमें ओबीसी की डाटा 50% ही रहता है टोटल का। जितने लोग भरते हैं उससे ज़्यादा 50% से ऊपर ओबीसी का संख्या रहता है और यहाँ डाटा वो सही नहीं कर रहा है। एसी एसटी हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो कुल मिला के डाटा ऑफिशियल केवल 93,000 तक ही सही लग रहा है, नीचे का मुझे नहीं लग रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, अभी आरटीआई ऑफिशियल नहीं है, इसमें बोला जाता है कि जब तक एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता तब तक आपको पूरा डिटेल नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा था, जो हमने सीबीटी का 75 में स्कोर, ध्यान दीजिएगा, हम जो भी अभी बात कर रहे हैं 75 पे बात कर रहे हैं, 75 में जो स्कोर है उसको हमने सारा डाटा पहले से ऑलरेडी ले रखा था। भुवनेश्वर का 4325 कैंडिडेट का, जिसमें 40 से ऊपर कितने हैं, 50 से ऊपर कितने हैं, 45 से ऊपर कितने हैं। तो 40 से ऊपर देखते हैं तो 36% कैंडिडेट हैं और 45 से ऊपर 22% है और लगभग यही 45 वाला रेंज और
10-12-15% एरर, जो हमने ऑफिशियल लिखते हैं कि कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, डाटा कोई गलत दे सकता है, वो सब देख के जो हमें 6168 कैंडिडेट यूआर में जाना है, खाली यूआर की कटअप देखेंगे तो 22% पे भी 11 आता है, एरर लेके कहीं कहीं इसी के आसपास आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम कटअप पहले जो निकाले थे 36 से 41 निकाले थे यूआर का, लेकिन अब आरटीआई का जो डाटा आ गया है वो 75 में से मेरे तरफ से 37 से 42 एक नंबर का इंक्रीज यूआर में हो रहा है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का कोई चेंज नहीं होगा, 32 से 35, 30 से 40 और 34 से 39 के आसपास ही रहने की संभावना है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में हमें चेंज लग रहा है, जिस हिसाब से यहाँ डाटा ईडब्ल्यूएस का दिखाया जा रहा है ये बहुत कम है। अगर ये संख्या 4 गुना भी हो गया तब भी ईडब्ल्यूएस का कटअप नीचे ही जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 568 कैंडिडेट दिखाया जा रहा है। मान लेते गलती से 1568 भी हो गया या मान लिए 2568 भी हो गया, तब भी हमें एकदम बिल्कुल उम्मीद है कि जो हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं उस डाटा में अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 4 गुना भी हो गए तो 825 लेना है, और 5000 तक भी कैंडिडेट रहेंगे तो ये क्वालिफाई ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट टैलेंटेड होते हैं जो पहले से थे, लेकिन अभी वैकेंसी ज़्यादा होने, 10% होने और कैंडिडेट कम अप्लाई करने की वजह से ये कटअप कम हो जाता है, ये तो फैक्ट है। तो 825 कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस वाला मेरा, मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ अपना कटअप। क्वालिफाई से 5 नंबर भी आपको रहेगा, जो क्वालिफाई मार्क्स है 40%, 75 का जो 28 कुछ होता है ना, 7 28 और 5 का 20, 2-30 नंबर के आसपास से वही रहेगा। ज़्यादा चांस है कि क्वालिफाई वाले सारे कैंडिडेट का हो जाएगा, और पहले भी लगभग यही हमने 30 से 34 ही बताया था, लेकिन हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे आप कह दे रहे हैं कि क्वालिफाई के आसपास आपका कटअप ईडब्ल्यूएस को हो जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, बाकी देखते रहिए चैनल पे। जितना चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए कुछ टैलेंटेड चीज़ें आते रहेगा, और बाकी ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट खरीदिए वगैरह वगैरह। हमारे तरफ से यही है कि अपनी मेहनत, अपनी टेस्ट, अपनी कंसेप्ट से कीजिए, सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि दूसरे का खरीदा हुआ चीज़ बहुत दिन साथ नहीं देता है जब तक आपका अपना कंसेप्ट नहीं बनेगा। अपना कंसेप्ट बनेगा तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट या जो भी बुक वगैरह दिखेंगे उसको देखिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करते वक्त जो ऑप्शन मिलता है उसी को हमें सेलेक्ट करना होता है, उसमें से आप देख लीजिएगा। आप लोगों का कमेंट था कि रिजल्ट का क्या हो रहा है, तो देखिए रिजल्ट का वेबसाइट पे एक लिंक बन गया है आरआरबी चंडीगढ़ पे कि रिजल्ट बहुत जल्दी पॉसिबल है, कभी भी आ सकता है। लेकिन देखिए रेलवे का रिजल्ट बनने में कोई इशू नहीं था, रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद बन चुके थे, ऑब्जेक्शन के बाद बन चुके थे, और देखा भी था ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट बहुत जल्दी आ गया था आपका, सब कुछ सही हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगा वो होगा नहीं, और गवर्नमेंट अप्रूव तभी करता है जब CBT 2 की तैयारी उनकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट पे ही सारे डिपेंडेंट है, जिस दिन अप्रूवल होगा उस दिन कटअप आ जाएगा, और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, कटअप भी आ जाएगा, और डिटेल आ जाएगा, क्वालिफाई कैंडिडेट का लिस्ट भी आ जाएगा। तो वेट कीजिए थोड़ा सा और। थैंक यू, धन्यवाद।